ए आता है। वैसे बताओ आर को जे कैप से डॉट करोगे तो कितना है, और आर को के कैप से करोगे तो कितना है, सी है। तो अब ये बताओ आर और आई कैप के साथ के बीच में एंगल क्या बोला गया है, क्या एंगल है आर और आई कैप के साथ, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपने सीखा होगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, ये सीखा है ना, सीखा है। तो बताओ आर और क्या होगा, आर और आई के बीच का एंगल को क्या नाम दिया गया, आर और आई के बीच का क्या नाम दिया गया, अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होगा, आर डॉट आई कैप अपॉन में क्या होगा, आर कैप की लंबाई और आई कैप की है ना। तो आर डॉट आई मैंने ऊपर लिखा हुआ है कितना होता है, अगर वेक्टर ये आर है, इसका नाम आर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा ए, और आर की लंबाई कितनी होगी, आर की लंबाई कितनी है ना, और इसकी लंबाई कितनी होगी, आई कैप की लंबाई कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, वन होती है। उसी तरीके से कॉस बीटा क्या आएगा, आर और जे कैप के बीच का एंगल बीटा कहलाता है, आर की लंबाई और जे की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, आर डॉट जे क्या निकाला हम लोगों ने, बी निकाला। आर की लंबाई तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जे कैप की लंबाई कितनी है, वन है। वैसे ही कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाए, सॉरी कॉस गामा कितना आ जाए, कितना आ जाए, आर और के कैप के एंगल बीच के एंगल को, तो आर डॉट के कितना है, सी है, और इसकी लंबाई कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम कॉस अल्फा की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा कितना है, सी का स्क्वायर अपॉन, तो जब सेम डिनोमिनेटर ऊपर हो, सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, और नीचे वाले से हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पेपर में ये दिया है और या ये दिया है। कोई भी दुनिया का आप, ये तय है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना आता है, कितना आता है, ये बिल्कुल तय, तय, हाँ ये बिल्कुल तय बात है, ये हमेशा बनी है, और कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, एल बोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, कॉस अल्फा को हमेशा क्या बोला जाता है, एल, कॉस बीटा को एम, और कॉस गामा को कितना बोला जाता है, एन बोला जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इस एल एम एन को क्या नाम देते हैं, क्या बोला जाता है, किसी वेक्टर, कोई वेक्टर है तो उसका एल एम एन क्या कहलाता है, जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस क्या कहलाते हैं, उस वेक्टर की क्या, डायरेक्शन को साइंस कहलाते हैं। तो बात समझ में आ रही है। दूसरा ये बताओ, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर उनके बीच कितने एंगल बनते हैं, दुनिया के कोई दो वेक्टर ले लो आप, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनके बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, जैसे अगर ये कितना है, 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा, ये कितना, अगर बताओ कॉस 60 कितना है, मतलब मान लो कि ये आर है और ये आई का है, इनके बीच का एंगल कितना है, 60, कितना है भाई, 60 है। तो बताओ यार, जो वेक्टर आई कैप के साथ बनाता है उसी को क्या बोलते हैं,
अल्फा। नहीं समझे? कितना अल्फा होगा? 60। आर आई कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 बना रहा है ना? आप ये बताओ कॉस 60 को क्या बोलते हैं? एल बोला जाता है। कॉस अल्फा क्या कहलाता है? एल। एल कितना आ जाएगा? हाफ। हाफ आ जाएगा ना, हाफ। लेकिन एक एंगल से सोचो तो एक्चुअली में आर और आई के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं? 60 भी बन रहा है, और तो ये भी तो एल होता है। और 120 कितना होता है? माइनस हाफ होता है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी किसी किसी भी वेक्टर के कितने एल होते हैं? एक या दो? दो। दो एल होते हैं। ठीक। हर वेक्टर के दो एल होते हैं। ठीक। अब मान लो यही आर वेक्टर, यही सेम आर वेक्टर आगे जाके किसके साथ मिल, जे कैप के साथ कितना एंगल बनाता है? जे कैप के साथ मान लो कितना बनाता है? 150 डिग्री। तो बताओ मुझे जरा कि कॉस 150 कितना होता है? -√3/2 होता है ना? और जे कैप के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा या बीटा? बीटा बोलते हैं। और कॉस बीटा क्या होता है? एम होता है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम की वैल्यू कितनी आ गई? लेकिन ये बताओ अगर 150 बना रहा होगा ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर अगर जे कैप के साथ कितना बना रहा है? 150। तो साथ ही साथ एक और एंगल बना रहा होगा, कौन सा? 30 डिग्री। और कॉस 30 कितना होता है? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रही है? दूसरे की बातें करो। और मान लो ऐसे फर्जी में बोल रहा हूँ एन, एन की वैल्यू 2/3 है। तो बताओ ये वाला एन क्या होगा? अपोजिट साइन लेता है हमेशा। हाँ या ना? तो याद रखना, कभी भी किसी भी वेक्टर के एल एम एन के कितने पेयर आते हैं?